सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो अभी आप अगर अपने इंजीनियरिंग के पोर्टल में लॉगिन करोगे तो यहाँ पे गाइस आपको एक नया ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेगा, जो कि है दोस्तों यहाँ पे हमारा इंस्टीट्यूट लेवल ऑप्शन फॉर्म का। अब ये क्या है, इसका कैसे आप यूज़ कर सकते हो एंड इससे कैसे आपको बेटर कॉलेज मिल सकता है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। एंड कैसे आप इसे फिल कर सकते हो ये भी हम जो है वो देखेंगे। साथ ही में आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है। सीईटी सेल ने एक नया रूल निकाला था जिसमें बोला गया था कि अगर आप कैप राउंड 2 में भी बेटरमेंट करोगे, कैप राउंड 1 में करने के बाद, तो आपको एक्स्ट्रा 2,000 रुपये, फिर अगर फिर से और करोगे तो 3,000 रुपये पे करना पड़ेगा। तो फाइनली ये रूल अभी इन्होंने जो है वो कैंसिल कर दिया है एंड बोला है कि नहीं, जैसे पहले था वैसे ही हम करेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा फीस वगैरह जो है वो लेंगे नहीं। तो काफ़ी सारे लोगों ने इसके ऊपर बोला भी था, हमने भी वीडियो बनाया था और काफ़ी सारे लोगों ने भी वीडियो बनाया था कि ये रूल जो है वो सही नहीं है। एंड हो सकता है स्टूडेंट्स ने भी काफ़ी मेल वगैरह किए होंगे। तो फाइनली इन्होंने रूल जो है वो कैंसिल कर दिया एंड अभी बस आपको वन टाइम 1,000 रुपीज़ जो है वो पे करना पड़ेगा। तो अभी अगर आपने बेटरमेंट किया है तो सेकंड राउंड करो, थर्ड राउंड करो, अभी आपको कोई पे नहीं जो है वो नहीं करना पड़ेगा। वही अगर आपने अभी बेटरमेंट नहीं किया है, फिर कॉलेज नहीं लगाए, तो जब आप करोगे तब आपको 1,000 रुपये ही जो है वो पे करना पड़ेगा। 2-3 हज़ार रुपये, 5,000 रुपये एक्स्ट्रा भी जो है वो पे करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों हमारी ये इंस्टीट्यूशनल लेवल ऑप्शन फॉर्म के बारे में। ये है क्या एंड इससे आपको जो है वो क्या फ़ायदा हो सकता है। तो इसके ऊपर गाइज अभी अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप के जो ऑप्शंस है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब ये क्या है, कैसे यूज़ करना है, देखते हैं। तो देखो गाइस, पहले क्या होता था कि पहले कॉलेजेस क्या करते थे, कैप राउंड सारे चारों कैप राउंड्स खत्म हो गए तो उसके बाद हमारा वैकेंट राउंड रहता था। वैकेंट राउंड क्या होता है कि चारों राउंड्स खत्म होने के बाद अगर कोई भी कॉलेज में सीट्स अगर बची हुई है तो उन सीट्स को फिल करने के लिए वैकेंट राउंड का जो कंडक्ट है वो किया जाता था। ठीक है। पहले अगर आपको कोई भी कॉलेज के वैकेंट राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो आपको हर एक कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ता था एंड उनका फॉर्म जो है वो भरना पड़ता था। एंड उसके लिए कॉलेजेस जो है वो फीस वगैरह भी जो है वो लेते थे एंड एकदम ट्रांसपेरेंट प्रोसेस नहीं था। कभी कभी कोई और स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी भी जो है वो ज़्यादा मिल जाती थी। तो सीईटी ने सेल ने बोला कि ठीक है, प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो हम आपके लिए एक सोल्यूशन निकालते हैं। अभी आपको हर कॉलेज की वेबसाइट पे नहीं जाना पड़ेगा। अभी आप सीईटी की वेबसाइट पे ही आओ एंड अगर आपको कोई भी कॉलेज के वैकेंट राउंड के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे आपको कॉलेजेस के नाम मिल जाएंगे। उनके पास ऑप्शन आपको मिलेगा, वहाँ से आप बस टिक करके सबमिट कर दो। जब कैप राउंड 4 खत्म हो जाएगा तो सीईटी सेल या आपका एप्लीकेशन जिस भी कॉलेज में आपने ऐसा टिक वगैरह किया तो उनके पास भेज देगा। एंड जब वैकेंट राउंड की वो मेरिट लिस्ट बनाएंगे तो आपका नाम भी उसमें जो है वो इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है। ये कि यहाँ से आप चीज़ जो है वो कर सकते हो। साथ ही में ऐसे कॉलेजेस जहाँ पे इंस्टीट्यूट सीट्स रहती है, जिसे हम मैनेजमेंट कोटा भी बोलते हैं, तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे फ्रॉड या फिर ट्रांसपेरेंसी जो है वो नहीं रहती थी। किसी को भी कितने पैसे मांग लिया जाता था, तो एंड यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है किसी को भी पता नहीं होता था। तो अभी इसमें भी सीईटी सेल ने बोला है कि आप ऑनलाइन, हमारा पोर्टल है वहाँ पे जो है वो अप्लाई कर दो, हम कॉलेजेस को जो है वो एप्लीकेशन भेज देंगे। एंड फिर जब भी इंस्टीट्यूट लेवल कॉलेजेस जो है वो स्टार्ट करेंगे तो अकॉर्डिंगली आपको जो है वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है। तो ऐसा इन्होंने नया ऑप्शन जो है वो बनाया है। अब इसका यूज़ आप कैसे कर सकते हो वो हम देखेंगे। कैप राउंड का हमारा जो ऑप्शन फॉर्म है वो अलग है, इंस्टीट्यूट लेवल वाला ये जो फॉर्म है वो अलग है। अगर आपको वैकेंट राउंड या फिर मैनेजमेंट कोटा, जिससे हम इंस्टीट्यूशनल सीट्स बोलते हैं, उसमें अप्लाई करना है तो आपको ये फॉर्म भरना है। अगर आपको नहीं करना है तो फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई वही सारी चीज़ें यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में जो है वो मैंशनड है। अब कैसे फॉर्म भरते हैं वो हम देख लेते हैं। सिलेक्ट यूनिवर्सिटी, ये सब कुछ आप ऑल पे ही रखो ताकि आपको सारे कॉलेजेस के ऑप्शंस मिले। सर्च इंस्टीट्यूट का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे फिर आपको सारे कॉलेजेस के जो ऑप्शंस है वो मिलेंगे। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपको लगता है कि कोई कॉलेज में आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे तो बहुत सारे कॉलेजेस के ऑप्शंस मिलेंगे। तो जो भी कॉलेज में आपको अप्लाई करना है अकॉर्डिंगली आप यहाँ से जो है वो कॉलेज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक ठाकुर कॉलेज है। ठीक है। तो यहाँ से हम जो है उसको सिलेक्ट कर देते हैं। ठीक है। फिर और 2-3 कॉलेजेस सिलेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे थांडोमल है, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे विद्या अलंकार है, इसको हम जो है वो सिलेक्ट करते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आपको जिन भी कॉलेजेस में लगता है कि हाँ यहाँ पे मेरे को वैकेंट राउंड या फिर इंस्टीट्यूशनल लेवल कोटा में अप्लाई करना है तो आप कर सकते हो। अब कुछ कॉलेजेस में वैकेंट राउंड तो सभी में रहता है, बट जो इंस्टीट्यूट सीट्स है वो कुछ ही कॉलेज में रहती है। तो आप एक बार सीट मैट्रिक्स अपना जो है वो चेक कर लेना। ठीक है। ये होने के बाद फिर हम यहाँ पे जो है वो सेव एंड प्रोसीड जो है वो करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद गाइज फिर यहाँ पे आपको जो है वो नीचे ऑप्शंस देखने को मिलने चाहिए। ठीक है। ऐड सिलेक्टेड ऑप्शंस पे हमें क्लिक करना पड़ेगा। इस पे हमने क्लिक कर दिया, कहाँ गया हमारा। ठीक है। तो यहाँ पे गया, इस देखो आप नीचे जो है वो अभी ऑप्शन आ चुका है एंड यहाँ पे इंस्टीट्यूट स्टेटस आ रहा है। अगर आपको डिलीट वगैरह करना है तो वो आप कर सकते हो, अगर आपको ऐड करना है तो वो भी आप यहाँ पे जो है वो कर सकते हो। फिर यहाँ पे अगर हम सेव एंड प्रोसीड पे करते हैं तो देन गाइज यहाँ पे आपको जो है वो 2 ऑप्शंस मिलेंगे। अब यहाँ पे मैंने इतने कॉलेजेस सिलेक्ट किए, तो जिस कॉलेज में जो है वो इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स होगी, मतलब मैनेजमेंट कोटा होगा, तो उसके आगे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा।
एंड जिन कॉलेजेस में वैकेंट राउंड होगा, वैकेंट राउंड को हम अगेंस्ट कैप राउंड भी बोलते हैं, तो ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि वैकेंट राउंड सभी कॉलेजेस में रहता है, बिकॉज कैप राउंड 4 होने के बाद चाहे सी पी ओ VGT आए, हर कॉलेज में कुछ सीट्स बची जाती है, तो उसके लिए वैकेंट राउंड होता है। तो देखो यहाँ पे सारे ऑप्शंस है, बट जो मैनेजमेंट कोटा है वो सभी कॉलेजेस में जो है वो नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। अभी मैनेजमेंट कोटा जो है वो विद्या अलंकार ठाकुर थांडोमल में है। अगर वहाँ पे आपको जो है वो इंस्टीट्यूशनल लेवल से अप्लाई करना है, तो यहाँ पे आप जो है वो क्लिक कर सकते हो। ठीक है, वही अगर आपको इंस्टीट्यूट लेवल से नहीं करना है, बिकॉज वहाँ पे आपको हो सकता है कि फ़ीस ज़्यादा वगैरह लगे, तो ऐसे कंडीशन में अगर आपको बस वैकेंट राउंड के लिए अप्लाई करना है, मतलब आफ्टर कैप राउंड 4 अगर सीट्स बचती है कॉलेज में, तो उसके लिए अगर आपको अप्लाई करना है, तो ए कैप के लिए आप यहाँ पे जो है वो क्लिक कर सकते हो। ठीक है, वही अगर आपको दोनों से अप्लाई करना है, आईएल से भी करना है एंड वैकेंट के लिए भी करना है, तो आप ये सारे जो है वो टिक करके रख सकते हो। तो जब वैकेंट राउंड स्टार्ट होगा, तो वैकेंट राउंड की जब मेरिट लिस्ट आएगी, तो उसमें आपका जो नाम है वो आ जाएगा। फिर उस टाइम अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे को वैकेंट राउंड में ट्राई करना है, तो फिर आप वहाँ पे जाके अपना एडमिशन के बारे में जो है वो बात कर सकते हो। जो भी प्रोसेस होगा फिर आपको कॉलेज के वेबसाइट पे जो है वो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे सारे जो ऑप्शंस है वो आ चुके हैं। अगर आपको वैकेंट राउंड या फिर मैनेजमेंट कोटा से अप्लाई करना है, तो आप कर सकते हो। इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। एंड ये करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको सेव एंड प्रोसीड करना है, OTP आएगा, वो फिर डाल के आपको सबमिट कर देना है। फिर जब वैकेंट स्टार्ट होगा या फिर इंस्टीट्यूशनल स्टार्ट होगा, तो आपको अपडेट मिलेगा, या फिर आपने जिस भी कॉलेज में अप्लाई किया है उनकी कॉलेज की वेबसाइट आप चेक कर सकते हो, उससे भी आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहेगी। अब ये कब तक आप भर सकते हो उसका डेट भी इन्होंने जो है वो दे रखा है, तो वो भी मैं आपको जो है वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आओगे, तो यहाँ पे BE BTech के ऊपर आपको क्लिक करना है, एंड इंपॉर्टेंट डेट्स पे जब आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो, सबसे नीचे यहाँ पे इन्होंने जो है वो दिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्टीट्यूट कोटा एंड वैकेंट सीट्स आफ्टर कैप। ठीक है, तो इन्होंने ये वाली जो डेट है वो दे रखी थी, एंड ये ग्रीन कलर में देख सकते हो इंस्टीट्यूशनल लेवल ऑप्शन फॉर्म। ठीक है, तो ये जो है वो 3 तारीख से शुरू हो चुका है, एंड 9 सितंबर तक आप आराम से ये फॉर्म जो है वो भर सकते हो। तो जब आपको लगा कि नहीं यार कैप 2 कैप 3 में अच्छे कॉलेजेस नहीं मिल रहे, तो फिर आप इंस्टीट्यूशनल लेवल के लिए भी जो है वो जा सकते हो। अब फीस की अगर बात की जाए, तो देखो वैकेंट राउंड से अगर आप एडमिशन लेते हो, तो जनरली आपको ओपन कैटेगरी का जो फीस है वो लगता है। लास्ट ईयर काफ़ी सारे लोगों को बोला गया था कि आपका इनकम 2.5 लाख से अगर नीचे है, तो आपको कैटेगरी वाइज अगर आपका एडमिशन होता है, तो वैकेंट राउंड में भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। बट फिर बाद में उनको जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम फेस करने मिला। तो आप ये समझ के चल सकते हो कि अगर आप वैकेंट राउंड से ले रहे हो, तो आपको जो फीस है वो ओपन का ही जो है वो मैक्सिमम टाइम पे करना पड़ेगा। वही अगर आप ILS मतलब इंस्टीट्यूशनल लेवल, या फिर जिसे हम मैनेजमेंट कोटा बोलते हैं, उसके बेसिस पे एडमिशन लेते हो, तो फिर डिपेंड करता है कि कौन से ब्रांच में आप एडमिशन ले रहे हो। जैसे इसमें कुछ नहीं, आपको मैक्स टू मैक्स ओपन का ही फीस लगेगा, कोई भी ब्रांच हो। बट IL में फिर आपको यहाँ पे जो है वो एक्स्ट्रा फीस पे करना पड़ सकता है। जैसे कुछ कॉलेजेस में ओपन की फ़ीस का 2x जो है वो चार्ज किया जाता है, एंड मैक्सिमम जो है वो आई थिंक 3x जो है वो चार्ज किया जा सकता है। बट जो अच्छे कॉलेजेस होंगे वहाँ पे IL का सीट का जो फीस है वो ज़्यादा होगा। जो नॉर्मल कॉलेजेस है हो सकता है वहाँ पे आपको ओपन के फीस के बेसिस पे भी IL वाली जो सीट है वो मिल जाए। तो ये एवरीथिंग जो है वो डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर। आपका काम ये है कि फॉर्म भर के रख दो। अगर आपको कैप राउंड्स में अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है, तो फिर इंस्टीट्यूशनल लेवल या फिर वैकेंट राउंड में आप जो है वो ट्राई करके देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे अभी ऑप्शन जो है वो आ चुके हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो, तो आप अप्लाई करके जो है वो देख सकते हो। कुछ भी डाउट्स वगैरह होंगे तो आप कमेंट्स में जो है वो पूछ सकते हो। साथ ही में गाइज इंजीनियरिंग जब आप स्टार्ट करोगे, तो आप लैपटॉप वगैरह भी जो है वो बाय कर सकते हो, एंड मैं कुछ लिंक्स वगैरह आपको दे दूंगा, तो वो आप जो है वो देख सकते हो। अभी कुछ सेल्स वगैरह भी आएंगे, तो मे भी हो सकता है कि आपको बढ़िया डील मिल जाए। लैपटॉप वगैरह होता है तो और भी आपका वर्क जो है वो ईजी हो जाएगा, एंड आपको आने वाली चीज़ों में जो है वो और इंटरेस्ट आएगा। बिकॉज कभी कभी होता है कि कोडिंग वगैरह हम करना चाहते हैं, बट उस टाइम हमारे पास रिसोर्सेस ही नहीं होती है, तो फिर मन मार के घर पे बैठना पड़ता है कि यार कैसे करूँ। तो पहले से ही ले लो, बिकॉज फर्स्ट ईयर में भी काम आएगा, सेकंड में भी, थर्ड में, फोर्थ में है, तो आता ही आता है। कुछ लोग थर्ड ईयर में लेते हैं एंड फिर रिग्रेट करते कि काश मैंने फर्स्ट ईयर में ले लिया होता है, तो वो भी आप ले सकते हो। तो लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, सो फिलहाल स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।